2025 just around the corner. The new year brings the endless possibility, but sometimes we feel lost. But let me tell you something, it is not too late for your comeback. So this year you have to power to rise again, stronger and more focused. हर सेटबैक एक ग्रेट कमबैक का रास्ता होता है। अगर आपने भी कभी भी अपने जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो फेलियर के बाद अपनी लाइफ में कमबैक लाया और कैसे आप भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो, चाहे दुनिया आपको कुछ भी कह रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक पावरफुल कमबैक कैसे बनता है। तो कमबैक का मतलब सिर्फ फेलियर के बाद उठना नहीं होता है, ये एक माइंडसेट होता है। एक कमबैक इज ऑल अबाउट रिफ्यूजिंग स्टे डाउन आफ्टर यू हैव बीन नॉक्ड। तो कमबैक आपको स्ट्रांग बनाता है। जब दुनिया आपको कहता है कि ये तुम नहीं कर सकते, तो तुम अपने आप को कह रहे हो कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और ये एटीट्यूड है जो तुम्हें कमबैक के रास्ते में ले जाता है। कमबैक इज नॉट जस्ट अबाउट बाउंसिंग बैक, इट इज अबाउट टू राइजिंग इवन हायर देन बिफोर। तो जब आप फेल होते हो तो ये समझना जरूरी है कि तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना है। इट इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, यूजिंग द पेन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द पावर। तो जब दुनिया तुम्हें कह रही हो कि ये काम तुम नहीं कर सकते हो, तो अपने अंदर से ये आवाज आनी चाहिए कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा। जब जिंदगी तुम्हें गिराता है तो तुम्हारे पास दो चॉइस होता है, एक है गिव अप करना और दूसरा है फाइट करना। तो सेकंड चॉइस, अगर तुम फाइट करते हो तो तुम्हें हर कदम पे अपनी स्ट्रेंथ का पता चलेगा। एक बात को हमेशा पे याद रखोगे कि सक्सेसफुल पीपल वे आर नॉट बोर्न विद सक्सेस इन हैंड एंड माइंड। उन्होंने भी फेलियर दिखाया और जो उन्होंने सीखा है वो आप भी सीख सकते हो। तो सक्सेस कभी भी एक दिन में नहीं मिलता। जो लोग सक्सेस को आसानी से अचीव करके दिखाते हैं, उन्होंने भी अपने जर्नी में बहुत स्ट्रगल देखे, तो उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। तो परसिवरेंस का मतलब है हर दिन अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो है थॉमस एडिसन। तो थॉमस एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब बनाए, उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किया और हर बार उन्होंने फेलियर मिला। अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखना बंद कर देता तो आज हमारे पास लाइट बल्ब नहीं होता। तो परसिवरेंस का असली मतलब है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और उसको सुधारो। तो स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल का को-फाउंडर थे, उनको एक टाइम पे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इमेजिन कर सकते हो, जो कंपनी उसने बनाई थी उससे ही निकाल दिया गया। तो 11 साल बाद वो एप्पल वापस आए और उसकी लीडरशिप में एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। माइकल जॉर्डन जो कि बास्केटबॉल का किंग है, जब वो कॉलेज में था उसे टीम से निकाल दिया गया, पर उसने अपने को प्रूव किया और ना सिर्फ वापस आया बल्कि 6 NBA चैंपियनशिप भी जीती। और ये है डिटरमिनेशन का पावर। तो ये है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की राइटर। एक टाइम पे डिप्रेशन से गुजार रही थी और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रही। तो उन्होंने अपनी फर्स्ट हैरी पॉटर बुक का मैन्युस्क्रिप्ट 12 पब्लिशर के पास भेजा और सब उसको रिजेक्ट कर दिया था। 12 बार रिजेक्शन के बाद उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज उनके पास दुनिया के सबसे सक्सेसफुल बुक का सीरीज है और ये शो करता है कि अगर तुम अपने सपने के लिए फाइट करते हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। तो शाहरुख खान जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत दिनों में काफी स्ट्रगल देखे, वो एक टाइम था जो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाया था, तब लोगों उसका मजाक उड़ाया और उन्होंने हर क्रिटिसाइजिंग को अपने स्ट्रेंथ में बदला और आज वो दुनिया के सबसे बड़ा स्टार में एक है। तो वो कहते हैं कि इट इज नॉट अबाउट टू फेल, इट इज अबाउट टू राइज। 2025 बस कुछ दिन दूर है और अगर आप सोच रहे हो कि किसी तरीके से अपने कमबैक को प्लान करें, तो मैं आपको कुछ ऐसा स्टेप बताऊंगा जो आपको एक स्ट्रांग और सक्सेसफुल कमबैक बनाने में मदद करेगा। याद रखिए, कमबैक सिर्फ तब नहीं होता है जब आप फेल होते हो, बल्कि ये तब होता है जब आप अपनी पुरानी मिस्टेक से सीखकर अपने आगे बढ़ते हो। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है अपने आप को हॉनेस्टली इवैल्यूएट करना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझना और ये देखना कि आप कहाँ गलत जा रही हो और कहाँ आपको सुधार की जरूरत है। तो अगर आप ग्रोथ चाहते हो तो सेल्फ असेसमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लियर गोल सेट करना एक ऐसा फाउंडेशन है जिसमें आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो और अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो ये बहुत जरूरी है कि अपने गोल क्लियर और स्पेसिफिक तरीके से सेट करना। तो कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन अपने गोल के लिए थोड़ा थोड़ा काम करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो एक बात याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। तो अगर आप अपने कमबैक के जर्नी पर हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल को नहीं समझ पाओगे।
लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस सिर्फ तभी आती है जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने एक न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। और सक्सेसफुल इंसान का एक कॉमन फैक्टर होता है, उन्होंने भी अपनी लाइफ में किसी न किसी वक्त रिस्क लिया है। जब आप रिस्क नहीं लेते तब अपने आप पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। रिस्क लेने का मतलब ये है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने एक न्यू चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आप अपने कमबैक को सच में सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने आसपास उन लोगों को रखो जो उनको इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो और पॉजिटिव रहने के लिए हेल्प करते हो। हमारी सराउंडिंग काफी इन्फ्लुएंस करती है हमारे माइंडसेट और हमारा ब्रेन के ऊपर। तो दोस्तों आज हम देखें कि कमबैक सिर्फ एक वर्ड नहीं होता है, एक जर्नी होता है, एक ऐसी जर्नी जो आपको अपने गोल, अपने ड्रीम के लिए एक बार फिर से स्टैंड अप करने का मौका देता है। अपने वीकनेस को समझना और अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना और एक सॉलिड प्लान के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ना, यही आपकी सक्सेस का रास्ता है और यही आपकी कमबैक का रास्ता है। तो एक बात याद रखो, इट इज नॉट हाउ मेनी टाइम यू फेल, इट इज अबाउट हाउ मेनी टाइम यू राइज अगेन। तो अपनी कमबैक जर्नी को ऐसा प्लान करो कि हर स्टेप में आप अपने सक्सेस के करीब जा रहे हो। तो आपका कमबैक आपकी सक्सेस स्टोरी बन सकती है। 2025 का ईयर तुम्हारी है, तो अपने हर चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ में बदला सकते हो और अपने ड्रीम को रियलिटी में बना सकते हो। तो एंड में अगर तुम रेडी हो अपने कमबैक के लिए तो कमबैक करिए जनवरी 1 से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।